Hello dear students, welcome to my YouTube channel that name is Accountancy from A for class 11th and 12th। आज का जो हमारा टॉपिक है for class 11th टॉपिक है चैप्टर नंबर 1। ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। पढ़िए। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। अकाउंटिंग में क्या होता है? अकाउंटिंग एक बिजनेस की लैंग्वेज को बोलते हैं। जैसे बहुत से सारे टर्म्स होते हैं जो आपने अभी तक सुने नहीं होंगे, जैसे कैपिटल, परचेज, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये ऐसे टर्म्स हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आगे आप धीरे धीरे सीखोगे। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो जैसे इंडिया है, यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जैसे एक इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, समझ रहे हैं, गुजराती लैंग्वेज है। वैसे अकाउंटिंग की भी, बिजनेस की भी एक लैंग्वेज होती है। क्लियर है ये? जैसे ये आगे एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया हुआ है कार्टून स्टाइलिश टाइप में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये सब क्या है? ये सब लैंग्वेज है जो आगे आप आके फर्दर सीखोगे। क्लियर है ये चीज़ें? आगे क्या होता है? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है? अकाउंटिंग के कुछ, अकाउंटिंग को करने के, हिसाब किताब करने के कुछ प्रोसेस होते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे मुझे अगर एक जूस पीना है एप्पल का, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा? एप्पल लेना पड़ेगा, उसे कट करना पड़ेगा, ग्राइंडर में डालना पड़ेगा, फिर उसे क्रश करना पड़ेगा, फिर रेडी हो जाएगा हमारा एक ग्लास ऑफ जूस। बस वैसे ही यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं अकाउंटिंग करने के, हिसाब किताब को रखने के, हिसाब किताब को करने के। तो फर्स्ट क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। सेकंड क्या होता है? मेजरमेंट। थर्ड क्या होता है? रिकॉर्डिंग। फोर्थ क्या होता है? क्लासीफाइंग। फिफ्थ क्या होता है? समराइजिंग। सिक्स क्या होता है? एनालाइजिंग। आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचानना। Identification of accounting is the first step in the accounting process that involve recognizing and recording financial transactions of a business। क्या लिखा है यहाँ पे? रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचानना। क्या पहचानना? बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है, हमें उस चीज़ को पहचानना। क्लियर है? जैसे मैंने कहा कि एक मेरा बिजनेस है, फॉर एग्जांपल एक मेरा बिजनेस है और एक मेरा घर है। मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, बिजनेस का भी और अपने घर का भी जो मेरा पर्सनल है। ठीक है, मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़, और अपने घर का पे किया कितना? 80 रुपीज़। तो यहाँ पर जिस चीज़ की बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है उस चीज़ को पहचानना। तो बिजनेस का जो मेरा ट्रांजैक्शन है वो कितने का है? 100 रुपीज़ का। मतलब बिजनेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आए हैं वो 100 रुपीज़ के। तो हमें मतलब किस चीज़ से? 100 रुपीज़ से है, नॉट आ 80 रुपीज़ जो हमारा पर्सनल है, जो हमारे घर का है। क्लियर है? ये चीज़ें हैं। अब मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं कि बिज़नेस की क्या रिसिप्ट है। पढ़िए, बिज़नेस की क्या इनवॉइसेस हैं, बिज़नेस की क्या बैंक स्टेटमेंट है। रिसिप्ट मतलब बिज़नेस के पास क्या आ रहा है, इनवॉइस का मतलब बिज़नेस के बिलिंग कितने हैं, बैंक स्टेटमेंट मतलब बिज़नेस के क्या स्टेटमेंट है बैंक के। क्लियर है? जैसे हमारे पर्सनल स्टेटमेंट होते हैं ना, तो यहाँ पर बिजनेस के बैंक के स्टेटमेंट की बात हो रही है। मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी मीन्स एक्सप्रेसिंग financial transaction in monetary units to understand the financial health of a business। पढ़िए, कह रहा है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है नापना। ठीक है, और किस चीज़ को नापने की बात हो रही है? कि बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन है, और मनी मतलब पैसा, बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन हैं उन सारे ट्रांजैक्शन का जो पेमेंट होगा, जो रिसिप्ट होगा, जो कुछ भी होगा वो इन टर्म्स ऑफ मनी होगा, मतलब मनी के फॉर्म में होगा। जैसे मैंने अगर परचेज किया है, ठीक है ना, कोई भी चीज़, और एक होता है कि एक होता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है? मुझे रिक्वायरमेंट है राइस की और सामने वाले को रिक्वायरमेंट है पल्स की। तो मेरे पास पल्स है, मैंने पल्स दिया, उसका रिटर्न मुझे क्या मिल गया? राइस। ठीक है ना,
मुझे चावल की ज़रूरत थी, सामने वाले से मुझे चावल मिल गया, सामने वाले को दाल की रिक्वायरमेंट थी, सामने वाले को दाल मिल गया। बार्टर सिस्टम यहाँ पे नहीं होगा, बार्टर सिस्टम यहाँ पे होगा तो फिर वो अकाउंटिंग के बाहर हो जाएगा। हमें तो अकाउंटिंग सीखनी है। अकाउंटिंग में क्या होता है, ट्रीटमेंट जो होता है वो मनी के फॉर्म में होता है। हम जो कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, उन सब का ट्रांजैक्शन जो होता है वो मनी के फॉर्म में होता है। पैसा लेते हैं, पैसा देते हैं। हमें कोई सामान खरीदना होगा तो पैसा देंगे, सामान ले लेंगे। हमें कोई सामान बेचना हो, कोई गुड्स बेचना होगा तो पैसे हम लेंगे, अपने सामान को बेच देंगे। क्लियर है? तो साफ साफ यहाँ बोल रहा मेजरमेंट in terms of money meaning expressing financial transactions in monetary units like इंडिया में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है इंडियन रुपीस की ही बात होगी। क्लियर है? अब देखिए एग्जाम्पल दिया भी है, कह रहा है कि एग्जाम्पल में सेल्स रेवेन्यू है, असेट है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंस मतलब खर्चे, असेट मतलब संपत्ति, जैसे बाप दादा छोड़कर क्या आते हैं हम लोगों के लिए, संपत्ति, प्रॉपर्टी। टर्म्स है, ये धीरे धीरे आप लोग सीखते जाएंगे। सेल्स है, रेवेन्यू है। मैंने बोला भी कि हम कोई चीज़ें सेल करेंगे तो मनी को सामने रख कर बात होगी। हमें कोई चीज़ बेचना है और वो चीज़ 50,000 रुपए की है, वो गुड्स 50,000 रुपए का है, तो सेल करना है तो पहले 50,000 रुपए सामने वाली पार्टी से लेंगे और उसका रिटर्न हम क्या देंगे, वो गुड्स हम उसे हैंड ओवर कर देंगे, मीन्स सेल कर देंगे। रिकॉर्डिंग का मतलब लिखना, रिकॉर्ड करना। आप सोचो, रिकॉर्डिंग मीन्स कीपिंग अ रिटन लॉग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन बुक ऑफ अकाउंट फॉर फर्दर रेफरेंस। आप सोचो, मेरे पास सुबह से लेके शाम तक 3-4 मैंने परचेज किया और उस वहीं सुबह से लेके शाम तक बिजनेस की बात कर रहे हैं, मैंने 3-4 सेल किया। सिर्फ एक दिन की बात हो रही है, आज मान लो तारीख है 4 February 2026। तो सोचो क्या सुबह से लेके शाम तक मैंने जो भी परचेज़ की, सुबह से लेके शाम तक मैंने जो भी सेल की, परचेज़ मान लो 100 रुपीज़ की, 80 रुपीज़ की, 40 रुपीज़ की, सेल्स किया मैंने 20 रुपीज़ की, 40 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की। तो क्या एक दिन की सुबह से शाम तक की सारी परचेज़ और एक दिन की सुबह से शाम तक की सारी सेल आप माइंड में रख सकते हो? और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। 3 तारीख को, 3rd Feb को, 5th Feb को, 6th Feb को, 7th Feb को आपने जो परचेज़ की, जो सेल की, जो एक्सपेंस किया, तो क्या उन चीज़ों को आप माइंड में रख सकते हो? ना। अकाउंटिंग कहता है कि हर एक चीज़ को आप लिखो, रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड कर रहोगे तो फिर आपको याद करने की, ठीक है ना, ऑन पेपर रिटन होना चाहिए। क्लियर है? अब तो कह रहा है रिकॉर्ड की जब बात आती है तो रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं? एग्जाम्पल है मैंने दिया है फर्स्ट आपको, जर्नल। तो एक बुक होती है जिस बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करने होते हैं, उन ट्रांजैक्शन को आप, एक बुक होती है उसका नाम होता है जर्नल। आगे आएगा तो आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। आगे लेजर और कैश बुक की बात भी, क्योंकि मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, बट वो आगे फर्दर बात होगी, ठीक है। तो रिकॉर्ड आप कहाँ करोगे? एक जर्नल बुक के अंदर। क्लियर है? क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग means classifying means sorting and grouping similar transaction into different groups। अब समझो, कह रहा है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है, समझ लो। क्लासीफाइंग का मतलब होता है, वो एग्जाम्पल मैंने कहा सुबह से लेके शाम तक मैंने 3 परचेज़ किया और 3 सेल किया। मैंने मेरी सुबह से लेके शाम तक जो परचेज़ थी वो फर्स्ट थी 10 रुपीज़ की, सेकंड थी 20 रुपीज़ की और थर्ड थी 30 रुपीज़ की। क्लियर है? तो ये सारी परचेज़, पी फॉर परचेज़, तो 3 परचेज़ को एक अलग जगह लिख दिया। ठीक, अब सेल की बात करते हैं, सुबह से लेके शाम तक की। सुबह से लेके शाम तक की जो मेरी सेल थी वो भी 3 टाइप्स की थी। मैंने एक सेल की 40 रुपीज़ की, दूसरी सेल की 50 रुपीज़ की और थर्ड सेल जो मैंने की वो 60 रुपीज़ की थी। तो मैंने इन तीनों सेल को 40, 50 एंड 60 को एक अलग जगह लिख लिया, एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। मिलाया नहीं, परचेज को अलग लिखा अलग जगह और थोड़ी सी दूर पर मैंने सेल को लिख लिया। तो इन चीज़ को अब को क्या बोलेंगे आप? क्लासीफाई करना, एक ग्रुप बनाना। क्लियर है? तो क्लासीफाइंग का जो सिस्टम होता है वो जिस बुक में जाता है दैट इज कॉल्ड लेजर, LEDGER। ये डी साइलेंट होता है बट पढ़ेंगे इसे लेजर। क्लियर है? ये चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया, एक एक्सपेंस का मैंने अलग ट्रीटमेंट कर लिया, इनकम जो बिज़नेस की इनकम हो उसे मैंने अलग ट्रीटमेंट कर लिया, एक अलग अकाउंट बना लिया। असेट होता है, असेट का मैंने एक अलग अकाउंट बना लिया, ठीक है। मैंने अपना एग्जाम्पल जो दिया वो भी बेस्ट है और ये जो स्क्रीनशॉट है, ये जो PDF है इसका भी बेस्ट है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप चीज़ों को समझ जाओगे। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ठीक है ना। वही एग्जाम्पल से मैंने सुबह से लेके शाम तक 3 टाइप्स की परचेज़ की और सुबह से लेके शाम तक में मैंने 3 टाइप्स की सेल की, तो उसको एक जगह लिख लिया, ठीक है।
जैसे परचेज 10, 20, 30, देर आर 3 टाइप्स ऑफ परचेज, सेल 3 टाइप्स की, 40, 50 एंड 60, तो एक ही जगह लिख लिया। अब जिस बुक में इस समराइजिंग को हम मेंशन करेंगे, शो करेंगे, दैट नेम इज क्या होगा, ट्रायल बैलेंस। क्लियर है? लिखा है समराइजिंग मीन्स रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट दैट समराइज द फाइनेंशियल डेटा रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो। एनालाइजिंग मीन्स क्या होता है, सोचना, सोचो। एनालाइजिंग मीन्स इवेल्युएटिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डेटा टू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन, ठीक है ना। एनालाइजिंग मतलब सोचना और इंटरप्रेटिंग मतलब ड्रॉ करना, ठीक है ना, ड्रॉ करना। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक टेलीविज़न था, सामने रखा है, वो था 10,000 रुपये का, ठीक है। मैंने उसे सेल कर दिया, कितने का, 12,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो पहले माइंड में सोचो कि हुआ क्या, मुझे क्या हुआ, 2,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। कॉस्टिंग थी उसकी 10,000 रुपये की, मैंने सेल कर दिया 12,000 का, तो 2,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो पहले माइंड में सोचा और 2,000 रुपये ड्रॉ कर दिया, लिख दिया। क्लियर? ये चीज़ें हैं, एग्जाम्पल मैंने दिया। प्रॉफिट को एनालाइज करो। कम्युनिकेट मतलब बताना, किसको, यूज़र को। अब कह रहा है कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स मीन्स, यूज़र का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेटिंग टू यूज़र मीन्स शेयरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद डिफरेंट यूजर्स लाइक मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रिएटर्स एंड गवर्नमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेट मतलब बताना, क्या बताना, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में यूज़र्स को बताना। यूज़र कौन हो सकते हैं, ये लिखा है, ये लाइक मैनेजमेंट हो गया, इन्वेस्टर हो जिसने इन्वेस्ट किया हो पैसा, क्रिएटर्स हो गया जिसने बिजनेस को, ये सब समझ जाओगे। अब अभी आप फर्स्ट डे है तो उतना ये क्रिएटर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, आप नहीं समझ पाओगे, ये सब टर्म्स हैं, ठीक है। लैंग्वेज है बिजनेस की, तो आप धीरे धीरे फर्दर आप सीख जाओगे, परेशान नहीं होना ये सब चीज़ों के पीछे, ठीक है। तो मैनेजमेंट को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, गवर्नमेंट को बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में, प्रॉफिट लॉस के बारे में बताना। क्लियर? मैंने एग्जाम्पल में देखिए कितना बढ़िया पिक्चर ड्रॉ। बुक में आप जाओगे, अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन वो मेंशन है वो ये है, देखिए। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analyzing business transaction in monetary terms and communicating financial information to users for decision making। अगर आपको पहले ही ये अकाउंटिंग की मीनिंग समझाते तो आपको ये शायद समझ में नहीं आती। आप देखिए नीचे कितना बढ़िया डायग्राम बना हुआ, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड मतलब नॉट रिकॉर्डेड। कह रहा क्या चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, कैश परचेज ऑफ गुड्स 5,000, न्यू फर्नीचर बॉट फॉर रुपीज़ 20,000, मतलब बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो आपके रिकॉर्ड होंगे। कह रहा ओनर्स पर्सनल शॉपिंग, ओनर ने कोई पर्सनल शॉपिंग की अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होंगी। स्टाफ, लॉयल्टी एंड परफॉर्मेंस, बिजनेस का जो स्टाफ है, बिजनेस का ही स्टाफ है, मान लो चीज़ें तो बिजनेस को ही रिलेट कर रही हैं, बट यहाँ पे लॉयल्टी, वफादारी की, उसके परफॉर्मेंस की बात हो रही, तो ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। कि रिकॉर्ड क्या होगी, इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, मॉनेटरी टर्म्स ही रिकॉर्ड होंगी। क्लियर? अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय न्यू यूट्यूब चैनल दैट नेम इज़ अकाउंटेंसी फ्रॉम ए। इसमें आपको क्लास 11th एंड 12th के फुल बेसिक एंड हार्ड कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे विद step by step 1 2 3 4 practical questions relevant to the DK Goel book. Okay, thank you.